आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरण लिखिए। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि होती क्या है और इसके मुख्यतः कौन कौन से चरण हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यानी इस परिभाषा के मतलब को समझे तो अनुसंधान कार्य जहाँ पर ज्ञान की खोज की जाती है उस क्षेत्र को हम अनुसंधान कार्य के रूप में मानते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में ज्ञान की खोज करते हैं तो उस क्षेत्र के लिए एक सुव्यवस्थित यानी कि एक सुनियोजित व्यवस्था को अपनाते हैं। क्रमबद्ध यानी कि वो व्यवस्था जो होनी चाहिए एक निरंतर और क्रम की तरीके या क्रम के अनुसार होना चाहिए। एवं तर्कसंगत यानी कि जो वैज्ञानिकों द्वारा जो खोज की जाएगी वह मिलकर वैज्ञानिकों के एक तर्कसंगत या कंक्लूजन के रूप में संयुक्त रूप से होनी चाहिए। तो इस प्रकार सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत तीनों एक सम्मिलित रूप से विधि का रूप होता है जिसे हम वैज्ञानिक विधि के नाम से जानते हैं। अब आगे प्रश्न में हमसे यह पूछा गया कि इसके मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, लिखिए। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के जो चरण होते हैं वो मुख्यतः 4 चरणों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं जिसे हम एक क्रमबद्ध प्रेक्षण के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा देखते हैं परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण क्या होता है दोस्तों, कि प्राप्त आंकड़े या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा। यानी कि क्रमबद्ध से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उस आंकड़ों को यानी कि एक व्यवस्थित रूप में प्राप्त करने के लिए या व्यवस्थित रूप में व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं जिसे हम परिकल्पना कहते हैं या परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं परिकल्पना का परीक्षण। तो परिकल्पना के परीक्षण के अंतर्गत अब वे बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। यानी कि जब परिकल्पना का निर्माण हो जाता है इसी परिकल्पना का परीक्षण किसमें करते हैं, परिकल्पना के परीक्षण के अंतर्गत। इसके लिए वे परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। तत्पश्चात नए प्रयोग द्वारा उनका सत्यापन भी करते हैं। आखिरी जो हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण में से एक है वह है प्रयोग और अंतिम निष्कर्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कि यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणी का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है, यानी कि ये प्रमुख 3 चरणों को जब हम प्रयोग और कई परीक्षणों द्वारा सत्यापित कर लेते हैं तो उसे अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना है वैज्ञानिक विधि के प्रमुख 4 चरण, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें मुख्य होती है और वैज्ञानिक विधि होती क्या है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।